Nicholas, let us now talk on the topic on एप्पल के बारे में। आज बात करेंगे थोड़ा सा एप्पल के बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे। थोड़ा सा क्या है एप्पल का, क्या हिस्ट्री है, उनका हिस्ट्री पता नहीं मुझे। और एप्पल का हिस्ट्री कब है पर मुझे पता नहीं, हिस्ट्री उसका कब स्टार्ट स्टार्ट इतना मुझे पता है कि स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉगनर इसको शुरू किए थे, बट हम उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि रुक जाओ थोड़ा सा, स्टीव जॉब्स ओपन। पर आज हम बात करेंगे कि कैसे इनका कैसे उन्हें शुरू की बात नहीं करेंगे, कैसे इनका चल कैसे रहा है, इनका बिजनेस जो धंधे हैं वो चल कैसे रहा है। मतलब हाँ, 1976 में इन्होंने शुरू किया था पहली बार। ओके, को फाउंडर थे ऑफ कोर्स, बट वी ऑल नो एप्पल बिकॉज ऑफ आई गेस स्टीव जॉब्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एप्पल सुनते तो सबसे पहले उसके दिमाग में आएगा मैकबुक प्रो, सॉरी आईफोन आएगा उसके दिमाग में। बट फॉर टेकीज इट इज़ ऑलवेज द स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स वाज ऑलवेज द फाउंडर। लेट्स गेट बैक टू आवर थिंग। आज हम बात करेंगे किस तरह एप्पल 3.5 ट्रिलियन इट्स इक्वल और आई थिंक लिटिल बिट मोर देन, आई थिंक इट इज़ इक्वल बिकॉज आई थिंक इंडिया का जो जीडीपी है आई थिंक इसी के अराउंड आता है, 3 या 4 ट्रिलियन का अराउंड आता है। मतलब आई डोंट नो दैट मच, ज़्यादा नहीं किया हूँ। बट आज सर बात करेंगे कि किस तरह फिर बिजनेस को बर्बाद करेंगे। ऑटो बजट अच्छा खासा थोड़ा सा समेटेंगे। और चलो आज हम बात करते हैं इसके बारे में। लेट्स गो। तो कैसे सभी ने सबसे पहले आते हैं कि व्हाट एवरीवन गेट्स रॉन्ग। क्या सबके रॉन्ग क्या होते हैं इसके बारे में। एप्पल हम एप्पल के बारे में क्या सोचते हैं, पहली बार सोचते हैं कि एप्पल क्या है। तो हम पहली बार सोचेंगे एप्पल क्या है, तो लोग बोलेंगे एप्पल मतलब आईफोन हो गया, एप्पल मतलब मैकबुक हो गया, एप्पल मतलब हो गया कि जो ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इसके लिए फेमस है एप्पल फेमस है इसलिए कि वो महंगे प्रोडक्ट बनाता है। एप्पल का सिक्योरिटी सिस्टम जो हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो एप्पल का सिक्योरिटी सिस्टम क्रिमिनल्स लोग को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उसका जो एप्पल होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सिक्योरिटी बोल के कर नहीं पाते। ऐसा अपना जो ब्रांड के पीछे ला कर रखता है। और जितना आजकल तो क्या बोलते हैं उनका जो भी जितना भी ख़राब प्रोडक्ट आ जाए, फिर भी इनका जो होता है हर एक प्रोडक्ट बिक ही जाएगा, इनका हर एक प्रोडक्ट बिक जाएगा। यही करते हैं हम। यस यस, बट हम ही सोचते हैं, बट हम गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि इनका जो $3.5 ट्रिलियन जो इनका जो बिज़नेस है वो ऐसा है नहीं कि बस प्रोडक्ट बेच के इन्होंने कमा दिया। कैसे उन्हें 3.5 ट्रिलियन कैसे कमाया और हम इससे क्या सीख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे आज हम। तो देखते हैं और बात करें किस तरह हम भी सीख सकते हैं इससे। एप्पल आईफोन का जो मैं अभी थोड़ा डाटा पढ़ने वाला हूँ कि क्या क्या इनका कहाँ से कमाते हैं ये लोग। एप्पल डिड पिछले साल का जो इनका जो डाटा है, इनका जो पिछले साल इन्होंने रेवेन्यू किया था आई गेस अराउंड कितना हुआ यहाँ पर, 383 बिलियन डॉलर्स इन्होंने कमाया था पिछले साल मतलब 2025 इट माई बी यस। ओके, सो कितना परसेंट इनका कमाया है, कितना इनको गया है इन्होंने आईफोन से कमाया है इन्होंने 200 बिलियन इज़ नॉट टू मच लो कि हाँ बाप रे 200 बिलियन इन्होंने कमा ले। इट इज़ अराउंड 52% ऑफ देयर रेवेन्यू। सर्विसेज लाइक एप्पल सर्विस, उनका कुछ उनका एप्पल स्टोर, ऐप स्टोर वट एवर इट माइट बी, वहाँ से इन्होंने कमाया है 85 बिलियन। बहुत चीज़ इनका। मैकबुक्स इन्होंने कमाया है 29 बिलियन। आईपैड से इन्होंने कमाया 28 बिलियन, विच इज़ अराउंड 7% ऑफ वेरेबल लाइक देयर एयरपॉड्स और हेडफोन वट एवर इट माइट बी, वहाँ से इन्होंने कमाया है $41 बिलियन। तो ये देखो देख सकते हो कि ना एक साल में मतलब अराउंड 400 बिलियन डॉलर्स कमा दे रहे आराम से। मतलब अपने यहीं से है ना। पीपल थिंक दैट आईफोन जैसे कैश करो, मतलब आईफोन इनका जो लोगों को लगता है एप्पल मतलब हो गया आईफोन, सिंपल वही उनका मतलब वही होता है कि एप्पल मतलब हो गया आईफोन। बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट्स व्हाट दे सेल एंड व्हाट्स इट ऑल अबाउट। नाउ लेट्स टॉक ऑन इट एंड तो आगे तो चलते हैं। अभी आगे चलते हैं अभी थोड़ा सा अभी तो मेन पॉइंट में थोड़ा आएंगे। सर्विस एंड स्ट्रेटेजी द रियल मनी मशीन। तो सबसे पहले हम सर्विसेज से लास्ट ईयर जो इनके सर्विसेज है उनका तो नाम पढ़ दे रहा हूँ मैं, और उनके थोड़ा नाम पढ़ने से देखते हैं कि क्या क्या इनका होता है। नाम जो पढ़ता हूँ उनका है हमारे में पहले आते हैं ऐप स्टोर पहला है, ऐप स्टोर सबके ऐसे सुने होंगे। दूसरा में आता है हमारा आई क्लाउड, तीसरा में हमारा आता है एप्पल म्यूजिक, चौथे में हमारा आता है हमारा एप्पल टीवी,
पाँचवें में आता है हमारा एप्पल केयर, एप्पल पे, एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग लाइसेंसिंग और अराउंड ये सब जो यहाँ से इन्होंने कमाए $85 बिलियन इन्होंने कमाए। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ गैस बॉयज़ अंकल्स, डॉलर्स की इन्होंने कमाए इन्होंने। अभी अभी देखते हैं इनका मार्जिन कितना होता है। सो द मार्जिन चार्ट, इनका मार्जिन कितना होता है। जो इनका मार्जिन होता है आईफोन ग्रॉस मार्जिन इज़ 36% होता है इनका। आईफोन में 36% ग्रॉस, मतलब इतना लोग वहाँ से कमाते हैं। मैकबुक में इनका ग्रॉस मार्जिन होता है अक्रॉस 30%, मतलब कितना प्रॉफिट लेंगे यहाँ से, सिंपल सिंपल बात हुई। आईपैड में इनका होता है सबसे ज़्यादा, अच्छा सबसे थोड़ा सा लो, थोड़ा सा मैकबुक से थोड़ा सा लो 29%। सर्विसेज में इनका मार्जिन होता है 74%। मतलब देख रहे हो डिफरेंस, देख रहे हो आप, मतलब डिफरेंस आप देख रहे हो। मतलब आईफोन में इनका 36% है, मैकबुक में 30% है, बट इनका जो सर्विसेज है देयर वी कैन जस्ट गो फॉर 74%। देयर द सर्विस ऑन गोइंग ऑन 74%। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मीन्स उनका जो मेन कमाई जो हो रहा है वो सर्विसेज से हो रहा है। आईफोन से मतलब हाँ, आईफोन से ज़्यादा बिक रहा है, मतलब 200 बिलियन में डॉलर। फिर भी कितना आ रहा है उनके पास, ज़्यादा नहीं आ रहा उनके पास, ज़्यादा नहीं आ रहा, ज़्यादा उनका इसलिए दिख रहा। आजकल आईफोन ज़्यादा फोकस कर रहा है, उनके सर्विस ज़्यादा फोकस कर रहा है वो अपने 74%। ये कम बात नहीं है हमारा। Every dollar selling iPhone is 36 cents. Simple. Services more than twice profitable than hardware. Simple यार, मतलब तुम सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर का देख लो। सॉफ्टवेयर कंपनीज में उसको सबसे ज़्यादा जो कमाई हो सॉफ्टवेयर कंपनी कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बस एक ही बार बनाना है, उनको अब बाद में बस अपग्रेड करना है या कुछ और करना है, बट उनको बस एक ही बार। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का देख लो, उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार बनाया, विंडोज़ 10, लेट्स से विंडोज़ 11 लेटेस्ट वन लेते हैं चलो। ऐसे इन्होंने विंडोज़ 11 बना दिया उन्होंने, एक बार पूरा टीम बनाया। जैसे जैसे और अच्छा एग्जाम्पल गेम्स का लेते हैं कि वो सॉफ्टवेयर ही है ना, तो गेम्स का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि उन्होंने GTA 5 बनाया, रॉकस्टार गेम्स ने। GTA 6 आया नहीं, फिर भी दूसरा बात है, बट GTA 5 उन्होंने बनाया एक बार बनाया, बट उसका भी वो बस स्केल करेंगे बार बार, बस वो जाके बस सेल बस करेंगे। यहाँ पे सेल किए, USA में सेल किए, इंडिया में सेल किए, ऑस्ट्रेलिया में सेल किए, बस सेल बस करेंगे। उनको कुछ करना बड़ा नहीं है, बस उनको बस थोड़ा सा अपडेट्स पर लाना, अपडेट्स करना, पैसे लूटेंगे, बस खत्म। उनको बस एक ही बार बनाना है, वापस सेलिंग करते जाना। बट अब बनाने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में कुछ ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं, थोड़ा सा खर्च का। बट हार्डवेयर में क्या होता है, तो एक ही बार अब मैं एक तो बस प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसका मतलब नहीं उस एक ही प्रोडक्ट सबको यूज़ करेंगे, ऐसा होता नहीं। हार्डवेयर में थोड़ा आपको कॉस्ट लगता है उसको बनाने के, उसके लिए एक तो कॉस्ट लगता है उसके लिए। तो वही हमारा है कि चलो आगे चलते हैं, ज़्यादा हो गया यहाँ पर। आईफोन रेवेन्यू जो है वो है इनका जो आईफोन बेच के, जैसे जैसे मैं ऊपर से बात किया कि आईफोन जो बेच के कमाते हैं वो लोग $200 बिलियन उन्होंने कमाया पिछले साल। वहाँ से अगर 35% अगर मार्जिन हम ले तो वो होता है 72%, 72 बिलियन प्रॉफिट उनका होता है। और सर्विसेज, नाउ हियर कम्स द मेन थिंग। इन्होंने देखो, और यहाँ पर देखो सबसे पढ़ देता हूँ। सर्विसेज रेवेन्यू इनका होता है 85%, 85 बिलियन। इन्होंने सर्विसेज, जैसे मैंने बोला, ये कमाते हैं $85 बिलियन, ये कमाते हैं इनके सर्विसेज से, और इनका मार्जिन 74%। तो सर्विसेज से इनको प्रॉफिट मिला कि इनको मिला 63 बिलियन प्रॉफिट इनको मिला। आईफोन का जो रेवेन्यू था इनका था 72 बिलियन डॉलर्स। समझ रहे हो इसको, मतलब 200 बिलियन डॉलर्स बेच के इनको कितना मिला, $72 बिलियन। एंड जो क्या रेवेन्यू था वो भले 85 बेचे, बट उनको अभी कितना मिला, 63, मीन्स क्लोज टू नियर टू क्लोज है ये। मतलब 42% रेवेन्यू जनरेट्स 47%। मतलब भले इनका बहुत कमती दिखता है कि यार ये तो कम, आईफोन से तो कम है, बट ज़्यादा इससे कमा रहे हैं ना, सिंपल बात, ज़्यादा इससे कमा रहे हैं इन लोग। दैट्स अ प्ले। लोग सोचते हैं कि आईफोन से ज़्यादा से ज़्यादा कमाते होंगे, ना भाई ना, वो नहीं है। यहाँ पर जो कमाते हो सर्विसेज से कमाता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। एंड इफ आई सॉफ्टवेयर फील्ड, देन यू हैव टू नो दैट, या इफ़ यू जस्ट कि एक बार तो बिकना शुरू हो गया, इसलिए सॉफ्टवेयर में घुसना बड़ा आसान है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत कम पैसा लगता है। ऑनलाइन बिजनेस हो गया या ऑनलाइन कुछ भी थिंग हो गया, उसको बेचना कि एक बार तुम्हें सेलिंग शुरू हो जाए तो उसके बाद आसान है तुम्हारा, उतना कुछ तुम्हें कुछ इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा। इन द केस ऑफ हार्डवेयर यू हैव टू जस्ट सेलिंग, या हार्डवेयर का भी कुछ, यू हैव टू जस्ट कीप सेलिंग इट। हार्डवेयर का डिसएडवांटेज ये है कि तुम्हें उसको बनाने के लिए उसके लिए कॉस्ट लगेगा, तुम्हें उसको बनाने के लिए कॉस्ट लगेगा। और काफ़ी ज़्यादा इसका बात करेंगे। फिर आईफोन अभी देखते हैं। अभी थिंक सर्विस का देखते हैं, सर्विसेज क्या क्या है इनका सर्विसेज है आई क्लाउड 22 पॉइंट ओनली $3 मान लो तुम्हारा, $3 पर मंथ, 36 पर ईयर।
Apple Music $10 or $10.99 per month. That's $132 per year. Apple का that is 199 वन टाइम, मतलब एक टाइम देना पड़ेगा इसको। छोड़ो एप्पल स्टोर होता है 35% कमीशन ऑफ एवरी बाय, कुछ भी तुम करते हो। इट्स मोर लाइक यूट्यूब के होता है कि ऐसा होता है। ओवर 3 years ऑफ एवरेज यूजर स्पेंड्स 800 बिलियन ऑन सर्विसेज, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब एक साल में, मतलब 3 साल के अंदर एक आईफोन यूज़र उसको काफ़ी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। मतलब एप्पल केयर, एप्पल म्यूज़िक, एप्पल स्टोरेज, दिस एंड दैट मिला के $800 उन्हें खर्चा करना पड़ता है हर एक साल। सर हर एक साल, हर एक 3 साल में। हार्डवेयर इज़ वन टाइम एंड सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज जो है वो हर साल तुम्हें देना पड़ेगा ना। सर्विस तुम आईफोन देखो, हार्डवेयर में क्या है, आईफोन तुम एक बार खरीद लिए, तुम पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। हाँ, तुम सर्विसेज के लिए दे सकते हो, इन सेंस कि तुम हार्डवेयर के साथ बार बार थोड़ा पेमेंट करोगे। चलो आज मैंने 50,000 का कुछ चीज़ मैंने खरीदा, तो उसको मैं थोड़ा ना कि और 50,000 दूंगा उसको और एक साल रिन्यू करने को, उस सिस्टम वाला नहीं है ये। सर्विस बेस्ड सिस्टम। दिस इज आवर लर्निंग फॉर सेकंड इज दैट, फर्स्ट वन वाज कि पर सबसे सॉफ्टवेयर का ज़्यादा मार्जिन है, ज़्यादा ये होता है। सेकंड इज़ आवर की भूल गए सेकंड वाला, सेकंड क्या पॉइंट था, चलो आगे ध्यान देगा। 75 मार्जिन, हाँ सेकंड ये था कि सर्विसेज बिजनेस, गो फॉर द सर्विसेज बिजनेस। मतलब तुम्हारा सर्विसेज बिजनेस इन द सेंस कि हर महीने पेमेंट हो रहा है, तुम्हारा सिस्टम का कर, वैसा अगर तुम्हारे पास सिस्टम है कि तुम हर महीने तुम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जो इंडिया में थोड़ा सा कम हो वैसा होता है कि तुम सर्विसेज बिजनेस थोड़ा कर पाओगे कि तुम हर महीने तुम्हें पेमेंट मिल रहा है। तो यहाँ इंडिया में थोड़ा कम होता है। अगर तुम्हारा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर उतना अमीर लोग रहते नहीं है, मतलब इन द सेंस कि उतना लोग है नहीं कि यहाँ पर कोई तुम्हें देते रहेंगे बार बार सर्विसेज। पर सर्विसेज बिजनेस इज द ओनली बिजनेस विच कैन जस्ट मेक यू फ्रॉम टू जीरो टू जस्ट हाई एज है। बिकॉज यहाँ पर मार्जिन बहुत ज़्यादा है, और मार्जिन कम होने से यहाँ पर नहीं हो सकता। फिर $952 इज द हुक, आईफोन इज द हुक, द सर्विसेज इज द बिजनेस में, सर्विस बेस्ड बिजनेस इज द बिजनेस। तो ये होगा, मतलब इस एक्ट से हम पता चला कि सर्विस बिजनेस इज द ओनली बिजनेस विच कैन जस्ट ग्रो फ्रॉम यू जीरो टू अप। जितना बिलियन जाना चाहो तुम्हारा सर्विस बिजनेस ही होगा। तुम्हारा मंथली तुम्हारे पास भले कम रुपया दे, भले तुम $10 दे, तुम $10 दे रहे, जितना भी तुम दे रहे, सर्विस बिजनेस इज द थिंग विच कैन जस्ट ग्रो यू फ्रॉम अप टू डाउन। अब इनका इकोसिस्टम लॉक इन, माय गॉड, इकोसिस्टम तो इनका तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर तुम इसके एक तो प्रोडक्ट खरीदते हो तो मतलब तुम्हें दूसरा प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा। इकोसिस्टम का मतलब वही है, मतलब कि तुम अगर आईफोन खरीदते हो तो तुम्हें मैकबुक ही खरीदना पड़ेगा। मतलब अगर तुम सही से काम करना है तो तुम्हें आईफोन ही खरीदना पड़ेगा, उसके अलावा तुम और खरीद नहीं सकते। वही है लॉक इन। जैसे अगर मैंने आज एक आईफोन खरीदा, तो मुझे मैकबुक खरीदना पड़ेगा। मुझे एडिटिंग के लिए चाहिए तो मुझे मैकबुक खरीदना पड़ेगा। अगर मैंने मैकबुक खरीदा तो मुझे एप्पल का ईयरपोड चाहिए, ताकि सुन सको। एप्पल का मुझे ईयरपोड चाहिए तो मुझे हर चीज़ लेना पड़ेगा, एप्पल का वॉच लेना पड़ेगा, एप्पल का ये लेना पड़ेगा। मतलब मुझे अगर मुझे एक बार गलती से एक बार मैंने आ गया आईफोन में, एक बार एप्पल कंपनी में इनके इकोसिस्टम में घुस गया, तो इनका इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बना कर रखे हैं इन्होंने कि ये लोग तुम्हें फंसा कर रखे। आईपॉड या ईयरपोड्स की बात करी, एप्पल वॉच का बात करो, आईपैड का बात करो, मैकबुक का बात करो, होम पैड का बात करो, कुछ भी सीरियस है, मतलब वो सीरियस है। जैसे तुम हेलो Siri, play Chanda Meria, whatever it might be. This is how you have to just go on. This is how you have to just go on. Each product go on and lock in ecosystem इनका। तुम एक बार घुस के नहीं इनके इकोसिस्टम में तो तुम फंस गए खेल चक्कर में। एंड and the thing is that I just wanna just speak on the ecosystem के बारे में बात करेंगे। फिर इनका जो है सोचो कि ये ना हर बार ये लोग अच्छा प्रोडक्ट लाते हैं। मतलब सोच कि इनका मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, क्या कि इनका एग्जांपल क्या हुआ। अगर सोचो कि तुमने एक आईफोन 15 प्रो खरीदा तो तुम मैकबुक प्रो भी खरीदोगे, क्योंकि तुम सोचोगे यार मैंने नया आईफोन लिया है तो मुझे नया मैकबुक भी लेना चाहिए, मुझे तो तुम नया मैकबुक भी लोगे। तो फिर तो नया मैकबुक ले लिया, नया आईपैड भी ले लेता हूँ, चलो अपने पहले स्टडी का तो लेता नहीं, फिर भी मैकबुक प्रो भी ले लेता हूँ, एप्पल वॉच भी ले, चलो थोड़ा सा हार्डवेयर थोड़ा करूँगा, तुम आईपैड भी तुम ले लोगे। फिर तुम सोचोगे चलो आई क्लाउड चलो लेता हूँ, उसको भी तुम ले लोगे। दैट्स मोर ऑफन इट इज़। तुम एप्पल म्यूज़िक भी ले लोगे, तुम चलो म्यूज़िक या एप्पल टीवी भी एक उनका सर्विस, इट्स मोर लाइक नेटफ्लिक्स की तरह होता है ये एप्पल टीवी, तुम वो भी ले लोगे। मतलब समझ रहे हो, मतलब तो अगर तुम अगर उसका बट इफ यू अगर तुम इसको, अब यहाँ पर आता है मेन चीज़ कि तुम
जो तुम एप्पल में क्यों, तुम उसको एंड्रॉइड में ले नहीं सकते कि तुम सोचोगे चलो तुम्हारा जो वॉच है उसको देखते हैं दूसरे में काम करके देखते हैं, वो काम नहीं करने वाला। तुम्हारा जो वॉच है, तुम एप्पल वॉच जो तुम्हारे, वो एंड्रॉइड में काम नहीं करने वाला। तुम्हारा जो एप्पल जो लूज द फीचर्स नीड्स यू, अगर तुम्हारा जो जैसे हमारे जैसे मैं ईयरफोन यूज़ करी, ईयरफोन आवाज़ उवाज़ नहीं आ रहा कुछ, फिर भी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। क्यों यूज़ कर रहा हूँ? ताकि ताकि यहाँ पर जो अगर ये कुछ होता है तो मैं किसी फ़ोन से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये जो भी मेरा आईपॉड्स है, सॉरी ईयरफोन जो भी किसी में भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। बट इट्स नॉट द केस विद आई गेस ईयरफोन। iCloud इज would already work for the 50K फोटोज़ मैसेज, और इनका ना सोशल प्रेजेंस भी अच्छा है इनका थोड़ा सा, इसीलिए। तो स्विचिंग टीचिंग, ओके चलो अभी बात करते थोड़ा सा अपने इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं क्या 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 सीख कर सकते हैं गैस इसमें। मोस्ट ऑफ द बिजनेस सेल ओनली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, द क्लाइंट पे $5,000, यू डिलीवर लीव डन। मोस्टली क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं कि एक बार पेमेंट हो गया, एक बार मतलब दे दिए तो हो गया, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उसके बाद उसने मुझे पेमेंट कर दिया, आई डोंट केयर। नहीं भाई, वो नहीं होना चाहिए तुम्हारे। द सर्विस ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर दे पेमेंट्स टू यू। उनका जो वो तुम्हारे ऊपर भरोसा करके दिए हैं, तुम्हें उस भरोसे को जीतना पड़ेगा, ताकि दे जस्ट कम अगेन। यू हैव फॉर दैट यू हैव टू जस्ट डू दैट अगेन। मतलब एक बार उन्होंने पेमेंट कर दिया, उसके बाद ये नहीं देखते तुम्हारा खेल खत्म, मेरा खेल खत्म, अब मैं आगे का नहीं करूँगा। नहीं भाई, ये नहीं होना चाहिए तुम्हारा। स्टेप वन, अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करूँगा। स्टेप वन, सेल द एंट्री लेवल प्रोडक्ट। एंड एंट्री लेवल तुम्हारा एंट्री लेवल प्रोडक्ट होना चाहिए कि जैसे तुम फ्री में दे सकते हो। जैसे अगर मैं एक ई बुक बेच रहा हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे आज एक ई बुक बेच रहा हूँ, इनका आज आईफोन का एग्जांपल देता हूँ। चलो किसी ने आईफोन खरीदा, चलो स्टेप नंबर वन अपना एक ठो एंट्री प्रोडक्ट लाओ कि चलो एक तो जैसे इनका हो गया आईफोन। स्टेप नंबर टू, इट माई बी एन रिकरिंग सर्विसेज, लाइक रिकरिंग सर्विसेज मतलब कुछ सोचो कि तुम्हारे अंदर घुस गया बोलो, अभी तुम्हें एक तो ऐसा रिकरिंग सर्विस तुम्हारे लिए लाना पड़ेगा। एक तो रिकरिंग सर्विस जो तुम्हारा बार बार पेमेंट करे, वैसा एक तो सर्विस लाना पड़ेगा। बिल्ड एन इकोसिस्टम, बिल्ड का इकोसिस्टम ऐसा बनाओ कि चलो तुम्हारा अगर मैंने ये वाला खरीद दिया तो मुझे उसका और एक तो खरीदूंगा। आई थिंक दिस माई बी मोर एफिशिएंट एंड बिफोर हार्डवेयर मॉडल होना चाहिए। वेब डिज़ाइन एजेंसी चार्ज $8,000 पर वेबसाइट। ओ माय गॉड, $8,000 पर वेबसाइट। डिलीवर्ड क्लाइंट लेफ्ट। ओके, मोस्टली क्या होता है कि क्या क्या करो, सोचो कि मेरा वेब ब्राउज़र एजेंसी है, तो मैं उन्होंने मुझे पेमेंट दिया और मुझे 50,000 रुपये दिए, फिर भाग गए वो लोग, हो गया खेल ख़त्म। वो नहीं करना तुम्हारे से ऐसे। भले तुम लोग थोड़ा लो पैसे करो, ये तो फ्री भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, बस पर तुम पहले हुक करना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले खींच के लाना पड़ेगा उनको, पहले कर दिए। फिर तुम्हारा कुछ होस्टिंग तुम होस्टिंग वेबसाइट ऐसा कुछ किए, तुम कुछ किए, तुम्हारे पास आए वो लोग, फिर कुछ तुम सर्विस बेस्ड बिजनेस, तुम्हारे कुछ रिकरिंग कस्टमर पर लाए, फिर तुम इकोसिस्टम में फंसाए, इकोसिस्टम फंसाए। ऐड ऑन और कंटेंट, ईमेल मार्केटिंग से तुम उससे बार बार मैंने उनको तुम ये कर रहे हो। सेम क्लाइंट नेटवर्क, एक क्लाइंट का होगा, तुम एक ही बार पेमेंट होगा। पहले वाला एग्जाम्पल, एक बार पेमेंट हो गया, फिर हम आपको नहीं आता, तुम हमको नहीं आते, वो नहीं होना चाहिए। फिर ये हो सकता है। अभी हम जाते हैं हमारा जो है पावर स्ट्रेटेजी। अभी तो हम बात करेंगे पावर स्ट्रेटेजी के बारे में। नाउ वी कैन जस्ट गो फॉर पावर स्ट्रेटेजी के बारे। You are the iPhone sitting for Apple, about 5,000 to sell it for Apple markup। मतलब अभी हम बात करेंगे कितना प्राइस रखना चाहिए। दिस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ इट कि चलो यहाँ पर जो एप्पल हमारे इस पर अच्छा खासा मार खाते हैं, कि अच्छा खासा वो लोग मार लेते हैं कि उनका भले बनाने का कॉस्ट इतना आया, सोचिए बनाने का कॉस्ट भले उनका 30,000 रुपये आया हो, बट बेचेंगे वो लोग 70,000 80,000 रुपये में बेचेंगे, तो उनका जो प्रॉफिट है उनका 50%, आई वुड जस्ट से 100%, 100 से ज़्यादा 110% का प्रॉफिट होता है, मतलब समझ रहे हो। फिर सैमसंग गैलेक्सी अराउंड कॉस्ट 6 मार्कअप, पिक्सल कॉस्ट 3 प्रो। ओ माय गॉड, मतलब इनकी सॉफ्टवेयर कंपनी जो हार्डवेयर कंपनी का जो होता है वो ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं। जैसे यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा जो इसका जो प्राइस है वो है $1,300 $1,300 इनका है, बट बनाने का जो कॉस्ट है वो अराउंड $600 है यहाँ पर, डॉलर से। मतलब यू कैन जस्ट अराउंड मार सकते हो, मतलब तुम्हारा 109% प्रॉफिट मार्जिन है तुम्हारा, 109%, समझ रहे हो। मतलब जितना तुम्हारा कॉस्ट आया उतना, चलो नॉर्मली कितना कॉस्ट था मार्जिन का, लोगों का मार्जिन कितना होता है, चलो 10%, 20%, 30%, बट यहाँ जो है 100% से भी ऊपर है, 110% अराउंड। तो वो हो गया।
ब्रांड परसेप्शन, या ब्रांड परसेप्शन भी होना चाहिए कि चलो हाँ, मुझे एप्पल को जैसे जानते हैं कि चलो ये सिक्योरिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, ये थोड़ा सा ये इट इज़ अ ब्रांड दैट, या तुम्हारे पास एक आईफोन होगा, तुम्हारे पास एक मैकबुक होगा, तो तुम कहोगे यार मेरे पास तो ये है वो है, तुम्हारे लोग सोचेंगे क्या है, तो तुम्हारे पास क्या है वो सोचोगे तुम। जस्ट गो ऑन मैन, बिकॉज तुम्हारे ब्रांड परसेप्शन, इसके बाद अच्छे से बात कर थोड़ा सा। ब्रांड परसेप्शन मीन्स दैट, या मेरे पास अगर कुछ चीज़ है जो सोचो कि मेरे पास एक शर्ट है, ये वाला शर्ट है, सोचो कि यहाँ पर कुछ किसी का गुच्ची का, अगर लोगों को लोग मेरे पास आएंगे, यार तुम्हारे पास गुच्ची का लोगो कैसे है, मतलब सोचो। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कार। सोच के तुम्हारे पास BMW है, भले ही तुम्हारा BMW पुराना वाला मॉडल है, तुम ज़्यादा अच्छा चलता नहीं, फिर भी लोग तुम्हारे पास आके पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पास तो BMW का मॉडल है, कहाँ से खरीदे तुम तो अमीर ही हो, मतलब दे वो जस्ट परसीव यू। वो बस लोगो देख रहे हो, वो बस लोगो, ये नहीं कि वो लोग ये नहीं देख रहे कि तुम्हारा गाड़ी खटारा है, तुम्हारा गाड़ी चलता ही नहीं ठीक से, वही करता ही नहीं ठीक से, वो लोग ये नहीं देखेंगे। वो लोग देखेंगे तुम्हारे पास एक लोगो, सामने लोगो चिपका हुआ है गुच्ची का, वही दिखेंगे वो लोग, ऐसे नहीं दिखेंगे कि क्या क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ। तुम्हें उसके बाद तुम्हें इकोसिस्टम में घुसाना है उनको, BMW घुस गया तो फिर BMW सर्विसेज में करना है कि चलो BMW, अब जैसे एप्पल के एग्जाम्पल होता है, एप्पल के यहाँ पे एप्पल के इकोसिस्टम में घुस गई इसके अंदर। Apple doesn't sell phones anymore. They sell monthly payments. Yeah, simply you can just go for it. That मंथली पेमेंट्स इज़ व्हाट मैटर्स। तो यू हैव टू जस्ट प्राइसिंग अच्छे से रखना, प्राइसिंग तुम्हारा अच्छे से रखना। अगर तुम्हारा ब्रांड अच्छा है ना, अगर तुम इफ़ योर ब्रांड इज ट्रस्टवर्दी, इफ़ यू आर ट्रस्ट, इफ़ यू आर प्रॉमिसिंग सम काइंड ऑफ सर्विसेज, इफ अगर तुम्हारा प्रोडक्ट जो उससे ज़्यादा उनको ज़्यादा अच्छा लगे, जितना तुम प्रॉमिस किए हो उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे उनको, तो देन योर ब्रांड ग्रोज एंड देन यू कैन जस्ट मेक योर ओन प्राइस मैन, देन यू कैन जस्ट मेक योर ओन प्राइस। एंड अगर उतना शेष तुम बना के तुम खुद से प्राइस बना पा रहे हो, मतलब उससे अच्छा और उससे खतरनाक चीज़ और हो ही नहीं सके तुम्हारा, कैसा हो सकता है भाई वो। और तुम्हारा ये हो गया फिर प्रीमियम। पहला जो हम सीख सकते हैं जो हमारा होगा वो होगा प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग इजंट अबाउट बीइंग बेटर, इट्स अबाउट पोजिशनिंग। सिंपल जो हमारा ये है कि जो प्रीमियम प्राइसिंग, तुम ये मत सोचो कि यार ज़्यादा रखूँगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, ज़्यादा पैसा रखूँगा तो लोग खरीदेंगे नहीं भाई। तुम्हारा प्रोडक्ट इतना तेज़ बनाओ, इतना बिलीवेबल बना अपने प्रोडक्ट को कि प्रोडक्ट का मार्केटिंग वैसे करना, पोजिशनिंग मतलब ये नहीं कि बस प्रोडक्ट अच्छा बना दे ये कर, नहीं, उनका जो मार्केटिंग टीम है उसको देख लो मेरे भाई लोग, तुम उसको मैं भाई और बहन लोग उसको देख लो। उनका जो प्रोडक्ट होता है उनका खतरनाक लेवल का, उनका रखे, उनका खतरनाक लेवल का ब्रांड है उनका, इसलिए वो चलता है। वो महंगा है, लोग इसलिए नहीं खरीदते कि लोग उसका महंगा है बोल कर नहीं खरीदते उसका वो मचता है। फिर यही हो गया हमारा। फिर दूसरा लेसन जो है हमारा वो है प्राइस इररिलेवेंट, कि चलो इफ़ यू सेल $1,000 ऑफर 10,000 अपफ्रंट, $1,000 फॉर इफ़ यू सेल, मतलब तुम्हारा इसमें सिंपल रखो कि क्या बोलते हैं कि तुम EMI सिस्टम भी रख सकते हो, कि मतलब कि तुम हाँ बेच रहे हो 50,000 रुपये का तुम बेच रहे हो, बट तुम ऐसा रखो कि 10,000 का तुम हर महीने दे सकते हो, ऐसा भी रख सकते हो तुम। एंकर द प्रीमियम टायर्स, कि चलो प्रीमियम टायर्स में ये वाला सिस्टम तो रख सकते हो कि मतलब कि हर एक ऑडियंस के लिए ये वाला हो सकता है कि तुम एक यूज़र के लिए जो थोड़ा सा कम पैसे वाले उनके लिए एक ये वाला हो सकता है, जो ज़्यादा पैसे, जैसे आईफोन का एक नॉर्मल वाला वर्जन आता है, आईफोन 15 आता है, आईफोन प्रो आता है, आईफोन प्रो अल्ट्रा, फिर अल्ट्रा प्रो मैक्स आता है एक ठो। प्राइस में डिफरेंस ना, यहाँ पर द पीपल अपने हिसाब से यहाँ लेंगे, जो उनके रेंज के हिसाब से उसको लेंगे, ताकि अपना सोचो कि तुम एक वेबसाइट का बिजनेस बना रहे हो, तुम एक रखो 10,000 रुपये वाले एक वेबसाइट का रखो, 120,000 वाला, 30,000 वाला, तुम्हारा ऑडियंस के हिसाब से बनाना है, तुम ऑडियंस के हिसाब से, ताकि तुम्हारा प्राइसिंग अपने हिसाब से, ना कि सबके लिए एक ही बना कर, सबके लिए सबको पसंद नहीं आता ना। जो प्रीमियम ऑडियंस रहेंगी उनके लिए तुम एक ही बना नहीं सकते तुम, कि चलो प्रीमियम तुम्हारे लिए बस एक ही रखूँगा, नहीं, तुम्हारा उसको ज़्यादा बनाना पड़ेगा। चलो R&D, चलो अभी एफिशिएंसी प्ले, चलो इसका करते हैं थोड़ा सा। यार अमेजोन स्पेंड 12, एप्पल स्पेंड रेवेन्यू ऑन R&D, रिसर्च R&D का सिंपल मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितना करते हैं ये लोग। अमेजोन जो एप्पल स्पेंड 6.55 ऑफ इस रेवेन्यू ऑन R&D, Amazon spent $12.7, Google spent 15. Meta spent 20. Apple spent half of their competitors spent on research development. Are they just costing? No, it is efficient. उनको ना तो R&D तो मतलब कम करते हैं, उनका ब्रांड बन गया, उनका तो ब्रांड बन गया।
अगर अगर तुम्हें एक चीज़ को करना है कि तुम अगर एक अच्छा पोजीशन में पहुंच गए हो, अगर तुम एक अच्छा पोजीशन में तुम पहुंच गए हो, तुम्हें हमेशा रिसर्च डेवलपमेंट नहीं करना कि हमेशा मैं हर एक नया नया चीज़ कैसे ला सकता हूँ, हम हर एक मैं नया नया चीज़ कैसे कर सकता हूँ। ना ना, तुम्हें हमेशा रिसर्च करते नहीं बैठना है, तुम्हें हर एक सेकंड तुम्हें ये करते नहीं बैठना। तुम्हें एक बार तुम्हारा हो गया, तुम्हें एक बार तुम सही पोजीशन में पहुंच गए, तुम उसको ज़्यादा तुम्हें चेंज करना है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं करना, बट यू टू डोंट हैव टू चेंज सडनली। चेंज नहीं अच्छा, सडनली मतलब आज ये बना लो कल को अलग बना दे, नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं करना। धीरे 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 अपडेट करके तुम्हें चेंज करना है। एक ही बार में जंप मार दोगे तुम, क्योंकि तुम्हारा ऑडियंस का परसेप्शन ये होगा कि ये होगा उनका परसेप्शन। अगर तुमको परसेप्शन जो हो अगर वो चेंज करा दिए तो क्या काम है तुम्हारा। फिर हो सकता है दूसरा में ट्राई टू स्टॉप ट्राइंग टू जस्ट इनोवेट। ओ गॉड, ओ गॉड, हो गया आज के लिए।